समस्त पापों का, जो पाप उनका क्षय करता है, ऐसा कोई व्रत हो, क्योंकि पाप तो बहुत हो जाते हैं हमारे द्वारा, जाने में अनजाने में। सही। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, ये सब के द्वारा पाप होता है। एक तो किया जाता है जो हाथों से, वो कर्म द्वारा हो, कब को प्रताड़ित करना, कब को चोरी चोरी, ये पाप है। कब को गाली देना, ये का है, मुख से पाप हम कर रहे हैं। गंदी नजर होना, आंखों से पाप कर रहे हैं। गलत सोचना, मानसिक पाप कर रहे हैं। तो हर तरह के पाप हैं। अब कौन से पाप हमारे द्वारा हुए हैं, उन पापों का सबका नाश हो, सबका क्षय हो, ऐसा महाराज व्रत बताएं। तो प्रभु कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी बोलते, तुम्हें मैं एक व्रत बताता हूँ, कौन सा, जिसमें समस्त पाप का विनाश करने का पूर्ण सामर्थ्य है। वह व्रत है ऋषि पंचमी का, जिसे करने से नारी जात के तमाम पाप दूर होकर पुण्य की भागी होती है। इसके बारे में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो जाती है, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर रहकर के जीवन यापन करने लगती है। ब्राह्मण ने सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्याध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दिशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला को आवेदन किया कि गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री की दशा को देख नाना तरह से विलाप करने लगी, नाना प्रकार से रोने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ला दिया। ब्राह्मण भी पुत्री को दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए, बड़े दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब महाराज ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी। तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी इसने घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडाली के बराबर होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी होती है, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है और भैया शास्त्र से दूषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत करके दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जैसे समस्त के संसार प्राणी मात्र इस व्रत के खिलाफ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे साधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन सुंदर नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन इत्यादि से नैवेद्य पूजन कर व्रत सफल कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन ये एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लेपकर सर्वतोमंडल इत्यादि जितना संभव हो सके उतने पूजा पाठ की प्रक्रिया पूरी करें। कलश स्थापित करें, कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें, कलावा बांधें, पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल कमल पर इत्यादि सप्त ऋषियों की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अधिक उत्तर देती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, तो वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त करके मातृ पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में कहें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत करने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी से धोबिन के समान देखा जाता है। इससे उस दिन प्रति वस्त्र छूने से अवृत होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत करने से दोष मुक्त होकर नारी वृत्त को प्राप्त होती है। राजा उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था।
उसकी जैसी नाम की पत्नी एक दिन से राजा प्राप्त हो गई। सारा भोजन प्रति वस्तु छूटा रही। इस प्रकार के बाद दोनों पत्नी का मृत्यु हो गई। मरने पर ब्रह्माणी को कुतिया का जन्म हुआ, ब्राह्मण का बैल का जन्म लेना पड़ा, पर उन दोनों पर तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। ये दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता के श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पतोहू ने विविध पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। ये हर ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। इससे उस खीर तो कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। इस पर बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसे कमर तोड़ दी, खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली, फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय तुम्हारे ही पाप के संदर्भ से आज मुझे बैल होना पड़ा है, और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुँह बांध कर जोता है, अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों का भोजन देकर वह रंज वन में चला गया। इधर ऋषियों को उसने दंड कर प्रणाम पूछा कि मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार